तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ चारों तरफ से विपक्ष के घेरे में मोदी सरकार। जी हां, सही सुना आपने। देश की मोदी सरकार इस समय चारों तरफ से विपक्ष के घेरे में है। फिर चाहे बात वो मणिपुर की हो, महंगाई की हो या बेरोजगारी की हो या फिर देश में नाम बदलने की हो, लगातार मोदी सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला किया है। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में बीजेपी सरकार का जगह जगह का नाम बदलने का खेला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ नाम बदलने का सिलसिला अब नेहरू मेमोरियल पर आ चुका है। हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया गया और ना जाने अब तक कितने शहरों और जगहों का नाम बीजेपी सरकार ने बदल डाला है। जबकि देखा जाए तो इस समय देश की हालात काफी खराब है। देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसने देश की जनता को झंझोड़ कर रख दिया है। इनमें सबसे पहला मुद्दा तो हमेशा महंगाई का ही उठता है, जिससे न केवल देश की आम जनता बल्कि हाई सोसाइटी के लोग भी परेशान हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देश की मोदी सरकार को सही मायनों में जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी वो बेफिजूल के मुद्दों पर ध्यान देना बेहतर समझती है। अब इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए साफ कहा है कि अगर 2024 में फिर से बीजेपी सरकार आ गई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान कर दिया जाएगा। इसलिए ये खतरनाक स्थिति है। आगे उन्होंने देश की स्थिति पर कहा कि 1975 के आपातकाल वाले समय से भी ज्यादा बदतर स्थिति आज देश की हो गई है। कोई काम इस देश में नहीं हो रहा है, काम हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बात बनाने का। इतिहास को कैसे खत्म किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, सिर्फ इसी पर ही काम हो रहा है। नए संसद भवन के निर्माण पर उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण हुआ, जिसकी वैसे कोई जरूरत तो नहीं थी। देश में पहले से ही संसद भवन मौजूद है और उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस पर सवाल उठाते हुए लल्लन सिंह ने साफ कहा कि उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन देश की मोदी सरकार देश के इन्हीं मुद्दों पर काम करना बेहतर समझती है, बजाय देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर या देश की गिरती स्थिति जैसे मुद्दों पर गौर करने या कुछ बोलने पर। देखिए, कहने का साफ मतलब है कि जिस तरह से देश की मोदी सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर चारों तरफ से विपक्ष के घेरे में है, ऐसे में ये सभी मुद्दे मोदी सरकार के लिए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनावी चुनौती बनकर खड़े हैं, जिससे बीजेपी सरकार को आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं बड़ा झटका भी लग सकता है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल देश नीति को। ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।